वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के द्वारा रिसेंटली आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है 29/7/2024 को जारी की गई है। डियर कैंडिडेट, एचसीएल जो है एंगेजमेंट फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस इन मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार ऐसे कैंडिडेट जो आईटीआई पास हैं उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 1/8/2024 फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड फॉर ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो डियर कैंडिडेट, 1961 के अनुसार जो अप्रेंटिसशिप के लिए जितने भी गवर्नमेंट मलाजखंड माइंड हो गया, जितने भी माइंस हैं, सारे माइंस में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली जाती है, ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें डिप्लोमा और आईटीआई दोनों पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए सबसे पहले ट्रेड देखते हैं। मेट जो माइंस में यूज़ किया जाता है, ड्यूरेशन इसमें 3 साल और इसमें वैकेंसी जारी की गई है। यूआर की 10 पोस्ट है, एसटी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की इसमें 1 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल आप देखेंगे तो माइन मेट के लिए टोटल 20 पोस्ट निकाली गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास्ड 10th मैट्रिक एग्ज़ाम अंडर द 10+2 सिस्टम ऑफ द एजुकेशन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट, और इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन नील बोला गया है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्लास्टर की देखेंगे तो इसमें 2 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है और इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर यूआर की 9 है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और ऐसे टोटल पोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो 21 पोस्ट है। और डियर कैंडिडेट, इसमें भी 2 साल के ड्यूरेशन में जिसे भी ट्रेनिंग करना है तो फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन ही बोला गया है और फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे 1/8/2024 से। डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पर देखेंगे आप तो 1 ईयर आपका ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग का और 4 पोस्ट यूआर की है, 1 पोस्ट इसमें एसटी की है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, ऐसे टोटल पोस्ट इसमें 10 है। डियर कैंडिडेट, अब इस वैकेंसी के लिए जो डीजल मैकेनिक है इसमें आईटीआई इक्विवेलेंट पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पास्ड 10+2 मैट्रिक्स मतलब 10वीं पास तो होना ही चाहिए। उसके बाद में आपके पास आईटीआई पास होना चाहिए। तो अब इसमें जैसे कि डीजल मैकेनिक हो गया, फीटर की पोस्ट में इसमें टोटल 16 पोस्ट है। तो फीटर की वैकेंसी में डियर कैंडिडेट इसमें भी आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिसका 10th में 10+ आईटीआई पास है, मतलब आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, वही फॉर्म अप्लाई करें। टर्नर पोस्ट में भी 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, टोटल 16 पोस्ट है। वेल्डर ट्रेड में देखेंगे तो इसमें भी टोटल 16 पोस्ट है, ठीक है, 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 36 पोस्ट। और इलेक्ट्रीशियन से जिनने आईटीआई किया है लगभग 5 वर्षों के अंदर जिस कैंडिडेट ने आईटीआई कंप्लीट किया है वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग है, 4 पोस्ट इसमें दिया हुआ है। ड्राफ्ट्समैन सिविल का आपके पास आईटीआई का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का भी इसमें 3 पोस्ट है, टोटल अलग अलग कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। अब ये जो है टोटल 3 पोस्ट, इसमें जिसके पास भी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का अप्रेंटिस जिसके पास सर्टिफिकेट होगा आईटीआई का वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अप्रेंटिसशिप के लिए ये अनिवार्य होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट जिसे कोपा कहा जाता है, इसकी टोटल 14 पोस्ट है और जिस कैंडिडेट का कोपा से आईटीआई है कंप्लीट वही फॉर्म अप्लाई करे। सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और इसमें टोटल 8 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। सर्वेयर का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही देखेंगे तो आरएसी इसमें एसी एंड रेफ्रिजरेशन मशीन के लिए 2 पोस्ट डिसाइड किया गया है, यहाँ पर डिक्लेयर है। फिर है मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इसमें 4 पोस्ट है, जिसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। कारपेंटर के लिए भी टोटल 6 पोस्ट है। प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट है। हार्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए इसमें 4 पोस्ट है। मशीनिस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इसमें 4 पोस्ट दिया हुआ है। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, एक चीज़ याद रखेंगे,
इसमें सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन लिखा है और एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अलग होता है, दोनों अलग अलग ट्रेड हैं। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में टोटल 6 पोस्ट है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अब ये सोलर टेक्नीशियन की भी आईटीआई से अप्रेंटिस की भर्ती आने लगी है। पहले नहीं आती थी, लेकिन अब नया ट्रेड इसमें ऐड हुआ है आईटीआई में, अब वैकेंसी आने लगी है। तो ऐसा आप देखेंगे तो ग्रैंड टोटल 195 पोस्ट डिक्लेयर की गई। ग्रैंड टोटल आप देखेंगे तो 195 पोस्ट भारी बल्क पावर में। अब डियर कैंडिडेट, इसमें प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट सारी चीज़ दी हुई है। तो इसमें साफ शब्दों में बोला गया है कि द कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन ITI 2021 एंड प्रियर टू द ईयर ऑफ 2021 विल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट। ठीक है, 2021 जो कंप्लीट कर चुके हैं 2021 वाले कैंडिडेट, वो क्या करेंगे, यहाँ पर एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, नोटरी पब्लिक टू बी अफेक्ट द दे हैव नाइदर अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम द एनीवेयर। मतलब आपको एक ये समझो कि एक एफिडेविट सर्टिफिकेट बनाना होगा और उसमें लिखना होगा कि आप कहीं और से अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2021 वालों के लिए डिसाइड किया गया है। बाकी कैंडिडेट जो नए फ्रेशर कैंडिडेट है उनको नहीं लगेगा। कैंडिडेट पासिंग हायर क्वालिफिकेशन जिसकी डिप्लोमा और बीटेक इक्विवेलेंट सेल नॉट बी कंसीडर्ड। सिर्फ ITI पास कैंडिडेट अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, बाकी कोई अप्लाई नहीं करेंगे। द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 से 25 साल। ठीक है, कट ऑफ डेट से 18 से 25 साल होना चाहिए। हाँ, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, SC/ST को 5 साल, ठीक है, प्लस OBC को इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ऑल गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार जो है एज में छूट दिया गया है। अप्रेंटिस का ट्रेनिंग पीरियड आपको पता है, किसी का 1 साल है, किसी का 2 साल है। ठीक है, अब सिलेक्शन की जो मेथोडोलॉजी होगी इसमें आपको दिया गया है वेटेज आप 30% मार्क्स इसको रिलेवेंट ट्रेड ITI का, और 70% वेटेज जो है वो 10th का होगा। मतलब 70% आपका सिलेक्शन 10th के परसेंट के आधार पर होगा। 30% सिलेक्शन आपका जो है वेटेज होगा ये ITI का। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट इसी आधार पर बनेगी। स्टैंडर्ड और फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एंगेजमेंट। हाउ टू अप्लाई, हाँ ये मेन चीज़ है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे आप, अप्लाई करने के लिए तरीका क्या होगा। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर द डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। तो अब इसमें कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर एज अ ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन इन द फॉलोइंग पोर्टल। अब देखिए, आपको पहला स्टेप ये है कि आपको अप्रेंटिसशिप का पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन में पोर्टल दिया हुआ है www.apprenticeship.gov.in। इस पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है फिर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वेबसाइट, दे अदरवाइज एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, फाइनली सबमिटेड यही करना है। रजिस्ट्रेशन ऑन द एबो पोर्टल इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट। सभी कैंडिडेट को इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ठीक है, वाट एवर दे आर अप्लाइंग ऑन द 10th बेसिस और ITI बेसिस, दोनों के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया है, कैंडिडेट शुड सिलेक्ट इस्टेब्लिशमेंट सर्च अंडर द इस्टेब्लिशमेंट मेनू इन द एबो साइट। ये साइट दिया हुआ है ना, www.apprenticeship.gov.in and select the Hindustan Copper Limited Malajkhand Copper Project for undergoing training with HCL. The unique number generated on this website must be entered in the apprenticeship column। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा, आपको ऑनलाइन सबमिशन कर देना उसमें
आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो गाइडलाइन के लिए जो पोर्टल है उसकी एक्टिविटीज़ आपको देखते रहना है। इसमें फ्रेशर और अप्रेंटिसशिप अप्लायंस के लिए, दोनों के लिए, एप्लीकेंट के लिए रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट प्रोफाइल ऑन इंटर जो अप्रेंटिसशिप है पोर्टल, उसमें जाएंगे www.apprenticeshipindia.org पर और इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैंडिडेट का प्रोफाइल मैच करना होगा। 10th की मार्कशीट का जो नंबर है, नाम नंबर सेम वैसे ही आपको भरना है, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार डिटेल्स etc may lead to be disqualified of the candidature और कैंडिडेट प्रोफाइल इज़ आल्सो 100% आधार वेरीफाइड होना चाहिए। द कैंडिडेट प्रोफाइल कॉपी इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिर करना है सबमिट। बैंक अकाउंट का KYC अपडेट कराना है सभी कैंडिडेट को, क्योंकि ये नहीं कराएंगे तो आपको स्टाइफंड नहीं आएगा फिर, ठीक है। कैंडिडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ बी प्रॉपरली एंटर्ड द प्रोफाइल। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th के परसेंट, ITI के परसेंट, ये सारा मेंशन करना है आपको। फिर अप्लाई जो ऑनलाइन इन मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी पे जाना है और फिर सबमिट करना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट है विदाउट अप्लाइड कॉपी प्रिंट डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्म इट विल बी लीड द फॉर देयर द कैंडिडेचर एलिजिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। दूसरी बात, यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो आप निकटतम कैफ़े में भी जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। आफ्टर सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी जनरेटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द अप्लाइड ऑन रिस्पेक्ट ट्रेड अपीयर द TMP एंड द सेम एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट अपीयर। तो यहाँ पर बोला है आपको अप्रूव जो है RDSDE भोपाल इफ़ द एबो गाइडलाइन आर करेक्टली फॉलोड द क्राइटेरिया फुलफिल। मतलब ये जो RDSDE जो भोपाल का जो इसमें जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए, ये आपके काम का उतना नहीं है, आपको नॉर्मल सा फॉर्म भरना है और आपके परसेंट के आधार पर सिलेक्शन होंगे। स्टेप 2 में देखेंगे तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ HCL वेबसाइट। ये HCL की वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। तो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द कंपनी वेबसाइट, यह hindusthancopper.com। नो अदर मीन्स ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। वन एप्लीकेंट वन एप्लीकेशन सिस्टम शैल बी फॉलोड। Only one application shall be accepted from the candidate corresponding to the login ID। याद रखिए। हाँ, फिर the candidate should ensure that the fulfill the prescribed eligibility criteria and other conditions mentioned in this advertisement against the trade of applied for। तो आप सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से इस PDF को पूरा पढ़ेंगे ठंडे दिमाग से, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर फिट बैठ रहे हैं तो ही फॉर्म भरेंगे, और नहीं है तो फिर फॉर्म ना भरें, आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। बोथ स्टेप 1 स्टेप 2 आर मैंडेटरी बोला गया है। जैसे कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 50 KB का होना चाहिए तभी अपलोड होगा। सिग्नेचर 50 KB का होना चाहिए तभी अपलोड होगा। फिर ITI की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट, एफिडेविट, ये जो इसका जो PDF फॉर्मेट होगा ये सब PDF फॉर्मेट में ही होंगे। मतलब कि 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट है ना, एफिडेविट आप लगाएंगे, वो भी एफिडेविट लगेगा। एक चीज़ याद रखेंगे, एफिडेविट बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड ITI इन 2021 एंड प्रियर टू द ईयर 2021 मस्ट अपलोड एफिडेविट इन PDF फॉर्मेट साइज लेस देन 1 MB। तो जो एफिडेविट बनाओगे उसका PDF आपको वहाँ पर अपलोड करना है। इन द गिवन एफिडेविट इट इज़ मस्ट बी ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है, स्वैप इन बिफोर अ मजिस्ट्रेट एंड नोटरी पब्लिक। तो नोटरी से करवा लेना आप। टू द अफेक्ट दे हैव neither undergone apprenticeship training from the anywhere earlier nor have taken employment anywhere। ठीक है, ये प्रूफ करता है कि आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं, इसलिए एफिडेविट मांग रहा है।
ठीक है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप हाउ टू अप्लाई में जाएंगे वेबसाइट पे और फॉर्म को पूरा भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद पूरा जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। इसकी डेट्स देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग की जो डेट है 1/8/2024 है। कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन इन ऑल अदर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 1/8/2024 ही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 20/8/2024 है। पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दी है 28/8/2024। तो डियर कैंडिडेट, ये जो डेट है ये डेट याद रख लें। 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी 28 तारीख को और वो आप तक पहुंच जाएगा। जिसका भी सिलेक्शन होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और जब इसकी लिस्ट आएगी तो उसका PDF बनाकर हम ज़रूर डालेंगे। तो डियर कैंडिडेट, ये थी बालाघाट से के जो स्टूडेंट हैं, मतलब मध्य प्रदेश के आसपास के बालाघाट, सिवनी, मंडला, ठीक है, ये आसपास के जो ज़िले के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें क्योंकि पास वालों को इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। तो डियर कैंडिडेट, ये जो वैकेंसी है मलाजखंड ताम्र परियोजना के द्वारा ITI की अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। डियर कैंडिडेट, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस ना करें, फॉर्म ज़रूर भरें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।